नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। राहुल गांधी ने जो आज खुलासा किया, हमने इस खबर को 7 सितंबर को ही आपके सामने रखा था। जरा आप अपने स्क्रीन पर उस हेडलाइन को याद कीजिए। चुनाव आयोग के पीछे पड़ गई थी जांच एजेंसी, एक्शन शुरू होते ही सीईसी ने रुकवा दी थी जांच, क्योंकि सीआईडी ने जब कर्नाटका विधानसभा क्षेत्र अलंद में वोटों के चोरी का मामला अपने हाथ में लिया था, तब चुनाव आयोग से कई डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे, टेक्निकल डेटा मांगे जा रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग ने 2023 से 2025 के बीच में करीब करीब कहा जा रहा है कि 18 महीने के बीच में 18 नोटिस मिलने के बाद भी इन लोगों ने टेक्निकल डेटा मुहैया नहीं कराया, जैसे आईपी एड्रेस, ओटीपी ट्रेल्स या पोर्ट्स का डेटा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती है। राहुल गांधी ने आज इसी मसले पर चुनाव आयोग को घेरा, सीईसी ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप भी लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, राहुल गांधी ने शुरू में ही कह दिया था कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है, वो अभी आने वाला है। So, first of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being rigged. लेकिन आज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग का सिस्टमेटिक जो खेल है, जो हिसाब से चल रहा है, वो देश को जानना जरूरी है। The Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. तो राहुल गांधी ने फाइनली 7 सितंबर के बाद 11 दिन के बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो रिपोर्ट द हिंदू में प्रकाशित हुई थी, उस दिन सीआईडी मजबूर है, केस रोके बैठी है, क्योंकि चुनाव आयोग उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। यह अब साबित हो गई है। अब इस मसले में महुआ मोइत्रा की भी एंट्री हुई है। लेकिन इस वक्त देश में 2 बड़ी खबरें चल रही हैं। एक तो वोट चोरी का मसला है, जिसे राहुल गांधी लगातार उठाए हुए हैं। इसमें भी महुआ मोइत्रा ने एंट्री ली है और सीईसी ज्ञानेश कुमार से सीधे भिड़ गई हैं। हम लोग सोच रहे थे कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हुआ है, इन्होंने वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ किया, ये तो बाद में समझे। तो दूसरी तरफ देश का एक बड़ा बिजनेसमैन इस वक्त देश के तमाम उन पत्रकारों को टारगेट कर रहा है जो उनके खिलाफ खबरें लिखता है, वीडियो बनाता है, कंटेंट बनाता है, वो भी फैक्ट के आधार पर। तब भी उन्हें कोर्ट ऑर्डर के जरिए, गैग ऑर्डर मिला है, उसके जरिए सीधे मिनिस्ट्री का सहारा लेकर डेटा डिलीट कराया जा रहा है, कंटेंट हटवाए जा रहे हैं, वीडियो रिमूवल के नोटिस भेजे जा रहे हैं। या तो हटा लो, नहीं तो हटा देंगे, दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में पहले राहुल गांधी के इन खुलासों पर महुआ मोइत्रा ने सीईसी ज्ञानेश कुमार से क्या कहा है, सबसे पहले वो देख लीजिए। बेहद ही सटीक 2 लाइन में बड़ी बात। सीईसी ज्ञानेश कुमार नीड्स टू रिजाइन नाउ। अभी के अभी सीईसी ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव आयोग इज ओवरसीइंग अ वोट चोरी मशीन मेंड बाय वोट चोर्स। मतलब यह है कि सीधी सी बात है कि वोट चोरों को संरक्षण दे रहा है चुनाव आयोग, और इस बात को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम कदम उठाना चाहिए था, जांच के आदेश देने चाहिए थे। लेकिन आदत से मजबूर चुनाव आयोग ने महुआ मोइत्रा के ट्वीट के बाद, राहुल गांधी के खुलासे के बाद एक ही काम किया है जो हमेशा करती है, खुद जवाब देना। फैक्ट चेक करने के नाम पर जो बताया जाता है कि राहुल गांधी कुछ भी कह रहे हैं वो गलत है, मिसलीडिंग है, या कोई भी कुछ कहता है, चुनाव आयोग पर कहता है, तो वो सब कुछ चुनाव आयोग गलत ही मानता है। तो राहुल गांधी के आरोपों को भी उन्होंने गलत ही बताया। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि जिन वोटों को डिलीट करने की कोशिश हुई वो कांग्रेस के वोटर थे। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। हर इलेक्शन में कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कर्नाटक में किसी ने अलंद में
वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से की। 6000 तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल नंबर दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं, टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं, आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस पर इनकरेक्ट का ठप्पा चुनाव आयोग ने लगा दिया, और वहीं सफाई के तौर पर क्रॉस लगाते हुए एलिगेशंस मेड बाय श्री राहुल गांधी आर इनकरेक्ट एंड बेसलेस, ईसीआई फैक्ट चेक। पॉइंट नंबर 1 क्या कहा गया है? नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एन मेंबर ऑफ द पब्लिक एज मिसकंसीव्ड बाय श्री राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या इसे मिसकंसीव कर रहे हैं, गलत तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? चुनाव आयोग अपनी ही बातों में कैसे फंसता है, उनके अगले लाइन में आप समझ सकते हैं। अगले ही लाइन में चुनाव आयोग ने लिखा है, इन 2023 सर्टेन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स वेयर मेड फॉर डिलीशन ऑफ इलेक्टर्स इन आलांद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन डिलीट हो नहीं सकता है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स किए गए थे। अगर आपको चिंता नहीं है क्योंकि कोई भी चीज चुनाव आयोग के संदर्भ में हो ही नहीं सकता है वाले सिस्टम में अगर है, वो फिक्स्ड है, तो फिर आप घबराए क्यों? तो फिर आप लिख रहे हो कि एन एफआईआर वाज फाइल्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ ईसीआई इटसेल्फ टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। ये कह रहे हैं कि हमने खुद एफआईआर करके अथॉरिटी से कहा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन खुद चुनाव आयोग यहां कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर वोट डिलीशन ऑनलाइन नहीं हो सकता है तो सीधी सी बात है कि आपको एफआईआर कराने की भी क्या जरूरत थी? कुछ नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस के तरफ से एफआईआर के ऑर्डर पर सरकार ने इस मामले में कदम आगे बढ़ाए थे, सीआईडी को मामला भेजा गया था और सीआईडी ने चुनाव आयोग से कई टेक्निकल डेटा मांगे थे, लेकिन इन लोगों ने देने से मना कर दिया था। तो फिर यह बहुत बड़ा खेल नहीं तो और क्या है? आज भी इनकरेक्ट और मिसलीडिंग बता रहे हैं। कम से कम चुनाव आयोग को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। यह तो बात हो गई राहुल गांधी के खुलासे की, चुनाव आयोग के जवाब की और महुआ मोइत्रा के पलटवार की। लेकिन दूसरी ओर जब हमने बात की कि देश के एक ताकतवर बिजनेसमैन ने कोर्ट के गैग ऑर्डर के सहारे देश की सरकार का प्रयोग करते हुए, वहां के मंत्रालय की ताकत का इस्तेमाल करते हुए कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियो डिलीट करवा रहा है जो उनके खिलाफ प्रकाशित हुए हैं। ऐसे में उन पत्रकारों का एक ग्रुप कोर्ट भी गया था, आज बहस भी हुई। जज साहब ने सेठ जी के वकील से ताबड़तोड़ सवाल भी पूछे और यह भी कहा सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में क्यों कूद पड़ी है? यह डिफेमेटरी का मामला है, कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है, फिर भी यह गैग ऑर्डर कैसे आ गया और कैसे तय होने लगा कि यह सारा मामला जो है डिफेमेशन का है, जबकि कोर्ट ने अप्रूवल नहीं दिया है। उस ऑर्डर में जो पिछले जज साहब थे अनुज कुमार सिंह ने यहां तक लिख दिया कि आगे से सेठ जी ही जज हैं, उन्हें जब भी लगे कि कोई खबर उनके हित से मेल नहीं खा रहा हो, उन्हें डिफेमेटरी लग रहा हो, तो वो तुरंत मंत्रालय का सहारा लेंगे और जो इंटरमीडियरीज हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर किसी को मेल भेजकर वो खबर डिलीट करवा सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा डिलीट करने के अलावा। अब ऐसे में जज साहब भी हैरान थे, लंबी सुनवाई हुई, ऑर्डर रिजर्व है। लेकिन ध्रुव राठी ने कल ही एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि सेठ जी जो है अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं और ऐसे में हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, कोर्ट में लड़ेंगे। हमने अपने लाइव शो में यह बातें बताई भी थी। वो कह रहे हैं कि रिडिकुलस सेंसरशिप चल रहा है। में ध्रुव राठी के ट्वीट को महुआ मोइत्रा ने रीट्वीट किया था। क्या कहा था महुआ मोइत्रा ने, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। उन्होंने आज भी ट्वीट किया है और सीधे सीधे सेठ जी से भिड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। हिंडनबर्ग केस जब हुआ था, महुआ मोइत्रा की एक्सपर्टीज बहुत काम आई थी।
कई ऐसे खुलासे हुए थे कि नींद उड़ा रहे थे। तब महुआ मोइत्रा के रिश्तेदारों को भी सेठ के तरफ से ताबड़तोड़ कॉल्स आ रहे थे, उन्हें डराने की कोशिशें हो रही थी। महुआ मोइत्रा तब भी बोलती थी और हमने तब भी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई थी। आज उन्होंने जो कहा है जरा देखिए। सीधे तौर पर महुआ मोइत्रा का कहना है कि एब्सोल्युटली सेठ जी कैन नॉट ब्लॉक फैक्चुअल रिपोर्टिंग ऑन देयर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज यूजिंग द फिग लीफ ऑफ वन एक्स पार्टे कोर्ट ऑर्डर। एक्स पार्टे कोर्ट ऑर्डर मतलब एक तरफा फैसला, दूसरे पक्ष को सुनने की जरूरत भी नहीं है, सीधे ऑर्डर आ जाता है। उन्होंने ध्रुव राठी और तमाम पत्रकारों से कहा कि आपको डरने की जरूरत भी नहीं है और सीधे अपनी रिपोर्टिंग जारी रखिए, अपने वीडियो जरूर सामने लाइए, ये कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद आज महुआ मोइत्रा ने सीधे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को ट्वीट करते हुए लिखा कि आप कैसे किसी प्राइवेट लिटिगेंट के इन्फोर्समेंट आर्म बनकर सामने आ गए, आप ये कैसे कर सकते हो, ये क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि एक सिविल डिस्प्यूट में कैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है वो इन्फोर्समेंट आर्म बनकर सामने आ गया है, वो भी प्राइवेट लिटिगेंट के लिए। उन्हें टेक डाउन का ऑर्डर इशू कर रहा है, वो भी फैक्चुअल रिपोर्टिंग के लिए। ये भी कमाल की बात है। सीधे तौर पर महुआ मोइत्रा ने उन पत्रकारों से कहा है घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे में इस दो बड़ी खबर ने इस वक्त देश का ध्यान खींचा है। मोदी शाह की बेचैनी बढ़ी हुई है, सेठ जी अलग परेशान चल रहे हैं। उन्होंने तो अपने दोस्ती का ऐसा फायदा उठाया है कि मंत्रालय उनकी सेवा में झुका हुआ है। तो देखना होगा कि ऐसे में इस केस का अंजाम क्या होता है, क्या अभिव्यक्ति की आजादी बरकरार रहेगी, यह एक बड़ा मसला इस वक्त खड़ा हुआ है। और क्या लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए चुनाव आयोग सामने ढंग से आएगा। आरोप का जवाब आरोप से देना ही चुनाव आयोग की नियति बन चुकी है। क्या महुआ मोइत्रा की इस अपील का कोई असर होगा जिसमें वो सीधे सीईसी ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देने के लिए कह रही हैं? तो इंतजार कीजिए, देखते हैं होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।